वेलकम टू एग्जाम्पल। आज है 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में जानेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं उन्हें हम देखेंगे। लास्ट में हमने इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किन दो राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं? सही आंसर है बी, महाराष्ट्र और झारखंड। कल घोषणा कर दी गई है। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को एक ही चरण में विधानसभा चुनाव होंगे, जबकि झारखंड में 13 और 20 नवंबर को दो चरणों में चुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की। 9.63 करोड़ मतदाताओं वाले महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें होंगी और नामांकन के लिए अधिसूचना 22 अक्टूबर को जारी की जाएगी। 2.6 करोड़ मतदाताओं वाले झारखंड में 18 और 22 अक्टूबर को दो चरणों में की अधिसूचना के साथ 26,000 से अधिक स्टेशनों पर मतदान होगा। दो राज्यों के लिए वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अमेरिका के साथ भारत के त्रिसेवा खरीद सौदे में किस प्रकार के MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन शामिल किए गए हैं? सही आंसर है बी, स्काई गार्जियन और सी गार्जियन। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। भारत और अमेरिका ने 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जो भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और इस सौदे में MQ-9B स्काई गार्जियन और सी गार्जियन ड्रोन का त्रिसेवा अधिग्रहण शामिल है। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने के साथ रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में समझौते को औपचारिक रूप दिया। जनरल एटमिक्स ग्लोबल इंडिया के साथ एक अलग अनुबंध भारत के भीतर रखरखाव और मरम्मत सुनिश्चित करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिर्देशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? सही आंसर है सी, परमेश शिवमणि जी। ऑप्शन है सी। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। 15 अक्टूबर 2024 को परमेश शिवमणि ने भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिर्देशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। नेविगेशन और निर्देशन में विशेषज्ञ, उन्होंने तटरक्षक बल की सभी प्रमुख जहाजों की कमान संभाली है। वह नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के पूर्व छात्र हैं। श्री शिवमणि को उनकी विशिष्ट सेवा को मान्यता देते हुए कई प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए, जिनमें 2014 में तटरक्षक बल, 2019 में राष्ट्रपति तटरक्षक पदक और 2012 में महानिर्देशक तटरक्षक प्रस्तावित शामिल है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। किस राज्य विधानसभा में 2024 वक्फ वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से इसे वापस लेने का आग्रह किया है? सही आंसर है बी, केरल। अच्छा, केरल के CM कौन है? पिनाराई विजयन जी, याद रखिएगा। की पॉइंट देख लेते हैं। वक्फ, हज यात्रा और खेल मंत्री सी अब्दुल रहीम ने तर्क दिया कि यह विधेयक राज्य के अधिकारों, संघीय सिद्धांतों और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को कमजोर करता है। इस विधेयक की आलोचना इस आधार पर की जा रही है कि यह निर्वाचित सदस्यों के स्थान पर मनोनीत सदस्यों को लाकर वक्फ बोर्डों और न्यायाधिकरण को कमजोर कर देगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। IT मंत्री प्रियांक खड़गे द्वारा बताए गए गेमिंग और एनिमेशन क्षेत्र के संबंध में कर्नाटक का लक्ष्य क्या रखा गया? सही आंसर है बी, गेमिंग और एनिमेशन क्षेत्र में एशिया का नेतृत्व करना। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बेंगलुरु और कर्नाटक दुनिया के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी समूहों में से हैं, जहां 27 से अधिक उत्कृष्टता केंद्र हैं और गेमिंग के लिए एक समर्पित केंद्र स्थापित करने की योजना है। प्रियांक खड़गे ने वित्तीय वर्ष के अंत तक भारत का पहला सरकारी प्रायोजित ई स्पोर्ट्स ओलंपिक की मेजबानी और गेमिंग एक्सीलरेटर की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं।
विश्व संगठन स्वास्थ्य संगठन ने 2025 से 28 की स्वास्थ्य पहलों के लिए कितनी धनराशि सुरक्षित कर दी है? सही आंसर है सी, $1 बिलियन। ऑप्शन नंबर है सी। आइए की पॉइंट देखते हैं। इसमें से $700 मिलियन विभिन्न यूरोपीय देशों, फाउंडेशनों और संगठनों की नई वित्त पोषण प्रतिबद्धताओं से प्राप्त हुए हैं, जबकि $300 मिलियन पुनः पुष्टिकृत वित्त पोषण से प्राप्त हुए हैं। यह घोषणा बर्लिन में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में WHO निवेश दौर हस्ताक्षर कार्यक्रम के दौरान हुई, जिसकी सह मेजबानी जर्मनी, फ्रांस और नॉर्वे ने की है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इब्राहिम साहिब की जगह भारत में मालदीव के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है बी, एहसास अजीमा जी को। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। यह बदलाव भारत के साथ मालदीव के संबंधों को मजबूत करने का लक्ष्य रखता है, जो एक प्रमुख द्विपक्षीय भागीदार है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने अजीमा की नियुक्ति के लिए सांसद की विदेश संबंध समिति को एक पत्र भेजा। समिति ने 15 अक्टूबर 2024 को उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अजीमा 1988 मालदीव की विदेश सेवा में शामिल हुई और उनके पास व्यापक राजनीतिक अनुभव है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोप का अन्वेषण करने के लिए नासा द्वारा शुरू किए गए मिशन का नाम क्या है? सही आंसर है डी, यूरोपा क्लीपर। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। इस अंतरिक्ष यान को नासा केनेडी अंतरिक्ष केंद्र से स्पेस एक्स फल्कन हैवी रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया, जिसकी लागत $5.2 बिलियन थी। यूरोपा क्लीपर यह आकलन करेगा कि क्या यूरोपा का वातावरण जमीन जीवन को सहारा दे सकता है, तथा इसके बर्फ से ढके महासागर जांच करेगा, जिसके बारे में माना जाता है कि वह 80 मील 120 किलोमीटर गहरा है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI के विस्तार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? सही आंसर है ए, विशाखापट्टनम में। यह केंद्र 2024-25 के शैक्षणिक शिल्प प्रशिक्षित प्रशिक्षण योजना CITS के तहत कंप्यूटर के तहत सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन CSA में प्रशिक्षण प्रदान करेगा। उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना के तहत अल्पकालिक कंप्यूटर से संबंधित पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। कंप्यूटर लैब, कक्षाओं और मुफ्त छात्रावास सुविधाओं से लैस यह पहला स्थानीय युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 23वीं SCO शासन अध्यक्ष बैठक की मेजबानी कौन करेगी या कहाँ होगी? सही आंसर है बी, इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। आइए परीक्षा बिंदु देख लेते हैं। बैठक SCO के व्यापार आर्थिक एजेंडे पर केंद्रित होगी और सदस्य देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए सालाना आयोजित की जाती है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल के नेतृत्व करेंगे, जो SCO ढांचे के भीतर भारत की सक्रिय भागीदारी की पुष्टि करता है। जयशंकर ने स्पष्ट किया कि उनकी यात्रा केवल SCO शिखर सम्मेलन के लिए पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय चर्चा के लिए नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। मोगलू, जॉनसन और रॉबिन्स ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? सही आंसर है बी, विकास अर्थशास्त्र में। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। 3 अर्थशास्त्रियों ने पाया कि स्वतंत्र समाजों की समृद्धि की संभावना अधिक होती है। अकादमी के अनुसार इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं का कार्य समृद्धि के लिए सामाजिक संस्थाओं के महत्व को दर्शाता है। देशों की सफलता असफलता के कारणों पर शोध के लिए दिया जाने वाला यह पुरस्कार इस वर्ष दिया जाने वाला अंतिम पुरस्कार है, जिसकी राशि $1.1 मिलियन है। आई क्वेश्चन नंबर 12। फोन पे ने दिवाली के लिए किस नई योजना को लॉन्च किया है?
सही आंसर है ए पटाखा बीमा। हाई ये कौन देखते हैं। फोन पे ने दिवाली सीजन के दौरान पटाखों से संबंधित दुर्घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करने वाली एक नई बीमा योजना पेश की है। 9 रुपए की कीमत वाली यह योजना 10 दिन की अवधि के लिए 25,000 रुपए तक का कवरेज प्रदान करती है, जो उपयोगकर्ताओं को अस्पताल में भर्ती होने से संबंधित खर्चों और पटाखों से होने वाली दुर्घटनाओं के कारण होने वाली आकस्मिक मृत्यु से बचाती है। यह योजना फोन पे ऐप के माध्यम से खरीदने के लिए उपलब्ध है और 25 अक्टूबर 2024 से तत्काल कवरेज प्रदान करती है। यदि इस तिथि के बाद खरीदा जाता है तो पॉलिसी खरीद की तारीख से शुरू होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 13, जेपी नड्डा ने किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। सही आंसर है बी, औषधि नियामक प्राधिकरण का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। आइए की पॉइंट देखते हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री जेपी नड्डा ने वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल मानकों को और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए साझा प्रतिबद्धता पर जोर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत ने दुनिया भर के देशों के लिए आवश्यक दवाओं, टीकों, चिकित्सा आपूर्ति तक सस्ती पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा, भारत वसुधैव कुटुंब के सिद्धांत पर निर्देशित है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। कौशल भारत मिशन के तहत एमएसडीई ने किस कंपनी के साथ सहयोग किया है। सही आंसर है सी, मेटा के साथ। आइए की पॉइंट देख लेते हैं। इस साझेदारी के तहत मेटा के ओपन सोर्स लामा मॉडल द्वारा संचालित एक एआई चैटबॉट विकसित किया जाएगा, जो कि स्किल इंडिया डिजिटल एसआईडी पोर्टल पर शिक्षार्थियों की अनुभव को बढ़ाएगा। चैटबॉट जिसे एसआईडी पोर्टल में एकीकृत किया जाएगा, उपयोगकर्ताओं को 24x7 सहायता प्रदान करेगा, जिससे पाठ्यक्रम की जानकारी शीघ्र प्राप्त करने, पाठ्यक्रम सामग्री के लिए इंटरैक्टिव प्रश्न और उत्तर तथा संशोधन के लिए व्याख्यान, सारांश और साहसिक वीडियो तक पहुंच संभव होगी। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 का उद्देश्य क्या है। सही आंसर है सी, युवाओं को व्यावसायिक अनुभव प्रदान करना। आइए की पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 3 अक्टूबर 2024 को लॉन्च की गई। इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को मूल्यवान इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है, जिससे वे विभिन्न व्यावसायिक वातावरणों अनुभव प्राप्त कर सके और विभिन्न पेशों की खोज कर सके। इसके साथ ही प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पोर्टल उम्मीदवारों के पंजीकरण के लिए 12 अक्टूबर को शाम 5 बजे लाइव हो जाएगा, जैसे कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है। आइए आपके लिए प्रश्न है, इसी प्रश्न का जवाब आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस प्रदेश में नौसेना की वीएलएफ स्टेशन की आधारशिला रखी है। तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में या तेलंगाना में। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आप पढ़ रहे हैं 17 अक्टूबर 2024 का डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्टफुल रहने वाला है। आप इस वीडियो की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।